आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम लोगों ने पहले पार्ट में हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं कि कहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है। आज हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। प्रेजेंट, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती है, क्या फॉर्मूला लगता है, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें केवल सामान्य गुण का पता चलता है या एक निश्चयात्मक शब्द इसमें वाक्य देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके पहला स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सामान्य सी सकारात्मक कोई बात है जो एक सकारात्मक बात दिखाई देती है, सुनाई देता है, जिससे एक निश्चित किसी गुण का पता चलता है, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपका इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रहता है बच्चों सब्जेक्ट। ये सब लिखा हुआ है, सब का मतलब सब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आता है, उस वर्ब में एस या ई एस जुड़ा रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैंने टेबल में भी समझाया है, तो इसी हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही देख करके समझते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बढ़िया ध्यान से देखना। चलिए इसमें कुछ कुछ चीजों को बता दिया हूं मैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो उस वाक्य में काम को करने वाला है, जो व्यक्ति काम को करता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है बच्चों। तो हम उसी जगह पे उसको काम को करने वाले को लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, मतलब क्रिया को पूर्ण होने में एक सहायता करने वाला, सहायक के रूप में एक क्रिया काम करता है, उसे बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल इसमें तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो अन्य में यहीं पे हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हम लोगों ने 4 उसके फॉर्म पढ़े हैं, टेबल में भी दिखाया था। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगा, सेकंड फॉर्म कहाँ पे लगा, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगा और आईएनजी फॉर्म कहाँ पे लगा, ये बता चुका हूँ। ये सब वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म व आईएनजी फॉर्म है, जो हमारा इसमें यूज होता है। उसके बाद लास्ट में आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हिस्सा हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, वह क्रिया के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है। भाई मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। इसी तरीके से मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, सेब खा रहा हूं। तो इस तरह से हम किसी क्रिया के माध्यम से कहां तक पहुंच रहे हैं, वही हमारा कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों। और अंतिम में अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, और कुछ उस वाक्य में कुछ अन्य शब्द बच गए हैं जिसे जोड़ना है, वह सबसे अंतिम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला समझते हैं। देखिए क्या है पहला, रोहन फुटबॉल खेलता है। पहला है रोहन फुटबॉल खेलता है। दूसरा है मैं स्कूल जाता हूं। तीसरा है हम क्रिकेट खेलते हैं। मैंने हिंदी वाक्य की पहचान मैंने बताया था बच्चों, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये दिया है। तो इस तरह से ऐसे शब्द आएंगे, उसे पहचानना है और उसको हम प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला में लगा करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं। चौथा में देखिए क्या है, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, ती है। पांचवा वे रायपुर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्ता के अनुसार इनके क्रियाएं हैं, वह चलिए देखते हैं। अब ये हिंदी हो गया बच्चों, हिंदी पहचान के साथ में है ना। तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो
हमने पहले वाले शब्द को रोहन फुटबॉल खेलता है इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें से हम पहचानते हैं कौन फुटबॉल खेलता है। कर्ता पहचानना है हमें, तो हम उस वाक्य से ये बोलते हैं कि कौन फुटबॉल खेलता है, तो इसका उत्तर मिलेगा रोहन फुटबॉल खेलता है। तो बच्चों यही हमारा जो आंसर आया वो रोहन, यही उसका सब्जेक्ट है, यही करता है। मैं स्कूल जाता हूं, कौन स्कूल जाता है? मैं, ये मैं उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलता है? हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हम उसका कर्ता हो जाएगा। उसी तरीके से वह प्रतिदिन मंदिर जाती है तो वह उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, वे रायपुर जाते हैं तो वे उसके सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सब्जेक्ट पहचानो पहले, उसके बाद ना हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स रखेंगे, है नहीं? तो पहला सब्जेक्ट में क्या हो गया? रोहन। उसी प्रकार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाना है। तो देखिए बच्चों इसका पूरा रूल्स आगे बता दिया हूं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगाना है। तो हमारा क्रिया क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं ये बच्चे लोग? खेल रहे हैं, है ना? खेलते हैं। तो रोहन फुटबॉल खेलता है, क्या करता है? वो खेलता है। तो खेलना है वो क्रिया है, दौड़ना है वो क्रिया है, कुछ क्रिया हो रही है, कुछ काम हो रहा है। नहाना वो क्रिया है, तैरना ये क्रिया है, खाना ये क्रिया है ना? देखना ये क्रिया है। अपने आप में ये क्रियाएं होती हुई दिखाई देती है, कुछ एक्शन होते हुए दिखाई देता है, तो वो कहलाता है वर्ब। तो इसी वर्ब को है यहाँ पे प्ले बोलते हैं इंग्लिश में। खेलना को हम क्या बोलते हैं? प्ले। अब उसमें एस या ईएस लगाना है, तो हमें ध्यान रखना है एस या ईएस कहाँ कहाँ पे लगता है, उसको आगे बताता हूं। देखिए आगे छपेगा तो उसको देखना। प्ले का धन एस जुड़ा, वो क्या है? वो यूज हो गया प्लेस। तो सब्जेक्ट में रोहन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ में प्लेस। अब देखिए एस या ईएस कहां पे लगता है? जब आपका कर्ता सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, यदि इट हो, यदि शी हो, यदि ही हो, यदि कर्ता हमारा ये सब हो, तभी आपको एस या ईएस लगाना है। नहीं तो यदि आपको कर्ता आई वी यू दे, प्लूरल एक सब्जेक्ट एक और कर्ता आते हैं, तो अगर ऐसा आया तो उसमें आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। तो और कहां पे एस लगता है, कहां पे ईएस लगता है, उसको देख लीजिए। यदि वाक्य के अंत में इस शब्द, सॉरी वाक्य नहीं, इस वर्ब के अंत में, इस वर्ब जो प्ले था, प्ले के अंत में यदि ओ आता, एक्स आता, जेड आता, एस एस आता, सी एच आता, ये ऐसे शब्द अगर वाक्य के शब्द के अंत में आता है तो आपको ई एस लगाना है, बाकी अदरवाइज एस लगाना है। देखिए इसमें प्ले है तो प्ले में हमने एस लगाया है क्योंकि उसमें ये तीनों चारों चीजें नहीं है। और देखिए अंदर में ब्रैकेट में मैंने बताया गो, ये क्रिया है जाना, तो गो के अंत में ओ आया है तो उसमें मैंने क्या लगाया है बच्चों? ई एस लगाया है, ये गोस हो गया। उसी तरीके से क्लास, कई सारे क्लासेस है ना? तो उसमें आपको ये क्रिया नहीं है, ये हमारा गलती हो गई है यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्लासेस से बहुवचन बनाने के लिए एस लगा था। ये हमारा गोज है, ये गो में ई ओ लगा हुआ है ना? तो उसके अंत में मैंने ई एस लगा दिया। तो ऐसे ही ओ, एक्स, जेड, एस एस सी एच ऐसी क्रियाएं आएंगी, उसके अंत में आपको ई एस लगाना है, बाकी अन्य में एस लगाना है। इस नियम को ध्यान में रखना बच्चों। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। बच्चे क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या खेल रहे हैं? तो वो मैंने बताया था अभी कर्म, है ना? तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। तो हमें सबसे पहले एक वाक्य में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन सा वर्ब हमें लगाना है, किसमें एस या ईएस नहीं लगाना है ना? और ऑब्जेक्ट क्या है, इन्हीं सबको पहचानना है बच्चों। और जैसे ही आप पहचान लेंगे, आप इसमें बिल्कुल रख दीजिए फॉर्मूले में, आपका बन जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से रोहन निकल गया, खेलना निकल गया, फुटबॉल निकल गया है, वो एस है वो दिखा देता है कि अरे हाँ ये प्रेजेंट टेंस में है ना? तो इस प्रकार से यही पहचान है बच्चों। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। सबसे पहले क्या रखूंगा? सब्जेक्ट क्या आएगा? रोहन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लेस, रोहन प्लेस। उसके बाद वर्ब का उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। और कुछ शब्द बच गए क्या इसमें? और कुछ नहीं बचा है, तो उसमें अदर वर्ड्स और कुछ नहीं आएगा। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चों,
रोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है, समझ में आया क्या? रोहन प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट के जगह पे मैंने रोहन लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैंने क्या लिख दिया? प्लेस लिख दिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे फुटबॉल लिख दिया। इसके अलावा और कुछ है क्या इस शब्द में? नहीं है, तो इतना ही लिख दिया, रोहन प्लेस फुटबॉल। तो बच्चों ये रोहन फुटबॉल खेलता है का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है जी। और इसके भांति तुम्हें अन्य को, मैं स्कूल जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, वे रायपुर जाते हैं, इसको ट्रांसलेट करना और मुझे कमेंट करना, उसमें आगे भेजना कि हाँ आप सही काम कर रहे हो कि नहीं, है ना, आपने क्या ट्रांसलेट किया कि नहीं। तो बिल्कुल आपको मैं रिस्पॉन्स रिप्लाई में बिल्कुल दूंगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल इस होमवर्क को कंप्लीट करके दें, है ना। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, अच्छे से इजी लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए भाई, है ना। और साथ में कमेंट कीजिए कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, तो उसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा, मैं आपको उसको बताऊंगा, समझाऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों, हम लोगों ने अभी तक अफर्मेटिव बनाया है। अब इसी को ही हमें अब निगेटिव बनाना है।